नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 62वीं क्लास है। हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी की एक क्लास का अध्ययन हमने कर लिया है। समय और दूरी की सेकंड क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। मैंने बताया था कि दूरी मीटर में होती है या किलोमीटर में होती है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा होता है या मीटर प्रति सेकंड होती है। समय चाल के अकॉर्डिंग होता है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बस, कोई बस है और इस बस की जो चाल है, इस बस की जो चाल है वो बिना रुके हुए, जब वह नहीं रुकती तो बिना रुके हुए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो लगातार जब चलती है तो उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि जब वो बीच बीच में रुकती है, बीच में क्यों रुकती है? जब वह बीच में रुकती है, क्यों रुकती है? कि सवारी उतारती है। हर बस स्टैंड पे सवारी उतारती है, तो जब वह बीच में रुकती है, सवारी चढ़ाती है, सवारी उतारती है, तो उसकी जो चाल है यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज में आ जाती है। 54 की बजाय उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बताओ कि वह बस एक घंटे में कितनी मिनट रुकती है? एवरेज बतानी है कि एक घंटे में वो कितनी मिनट रुकती है। अब सुनो, जब लगातार चलती है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रुकती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो सीधी सी बात है कि चाल कितनी कम हो गई? 9 किलोमीटर कम हो गई। एक घंटे में 54 किलोमीटर चलती है, एक घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, तो एक जो घंटा है इसमें कितने किलोमीटर कम हो गया? 9 किलोमीटर कम हो गया। ठीक है, 9 किलोमीटर कम हो गया। अब एक घंटे में बताना है कि कितनी मिनट रुकती है, यानी 60 मिनट में कितनी मिनट रुकती है वह। तो सीधी सी बात है, 54 किलोमीटर में कम हो गए कितने? 9 किलोमीटर कम हो गए। एक में कितना कम हो गया? 9/54। और एक घंटे यानी 60 मिनट में कितनी मिनट कम हो गई? तो ये 60 मिनट में 10 मिनट रुकती है, यानी कि एक घंटे में यह एवरेज में 10 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी की चालों का अनुपात, ये ए है, ये बी है, इनकी जो चालों का अनुपात दे रखा है, इन दोनों की चालों का जो अनुपात है, मैं इसको रेशियो में लिख देता हूं। ए और बी की चालों का जो अनुपात है वो 2:3 है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में ए है, कोई दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेती है। 10 मिनट अधिक लेती, ए जो है वो बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए जो उसकी जो चाल है, सामान्य चाल है, उसको यदि दुगना करे तो ए कितना समय बताना है। मैंने बताया था कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनकी चालों का अनुपात 2:3 हो गया, ये चालें हो गई। मैंने बताया था समय चालों का उल्टा होता है, 3:2। ए लेता है 3x और बी लेता है 2x। अब ये कह रहा है कि ए है बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ये समय आ गया ए का, ये बी का, ये हो गया 3x, ये हो गया 2x। ये ए का समय हो गया, ये बी का समय हो गया।
ए 10 मिनट ये अधिक लेता है, तो बराबर करने के लिए कम की साइड में जोड़ देंगे, दोनों का समय होगा बराबर। 2x इधर आए माइनस के हो गए, x बच गया बराबर 10, वो कॉमन संख्या 10 आ गई। 10 को यदि 3 से गुणा करोगे 30 मिनट, ये 30 मिनट का समय लेता है ए, और ये 10 दूनी 20 मिनट का समय लेता है। अब ये कह रहा है कि जब ए है, किसी कार्य को 30 मिनट में चलने में, कार्य करने में 30 मिनट का समय लेता है। यदि ए सामान्य चाल को दुगुनी करता है, यदि चाल को 2 टाइम्स दुगुनी बढ़ाता है, तो ए कितना समय लेगा? 15। जब चाल बढ़ाएगा तो समय बढ़ेगा। ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, बी सी से 3 गुना, बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि कोई दूरी है, सी उस दूरी को 42 मिनट में तय करता है, 42 मिनट में तय करता है, तो ए कितना समय लेगा? ए का हमें समय बनाना है। देखो बिल्कुल इजी सी बात है, यहां इस तरह के क्वेश्चन में ए बी सी यहां रेशो करो, ठीक है। ए बी से दुगुना है और बी सी से 3 गुना है, सी का समय 1, तो बी सी से 3 गुना 3, 1 या 3, और ए बी से दुगुना है, ये इससे दुगुना है, ये हो गया 6। ये इनकी चालों का अनुपात हो गया, ये चालें हैं। अब चूंकि बात समय की है, तो जब समय बढ़ाएंगे तो मैंने समय का कैसे बता रखा है? 1/6, एलसीएम 6, यानी कि ए समय लेता है 1x के रूप में, बी लेता है 2x के रूप में, और सी लेता है 6x के रूप में। ओके, समय हो गया। सी उस दूरी को कितने समय में लेता है? 20 मिनट में। तो ये जो सी का समय है 6x, और इसका समय दे रखा है पार्टिकुलर 42 मिनट, तो ये जो 6x है ये बराबर किसके है? 42, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो ए लेता है 7 मिनट, बी लेता है 7 में 14 मिनट, और इसका तो दे ही रखा है 7 संगी 42। ठीक है। दो नगर हैं, दो नगरों ए और बी, दो नगर ए और बी, दो नगरों के जो बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है वो 330 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि जो ए है, ए से एक रेलगाड़ी है, कोई एक रेलगाड़ी, एक तो बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। तो इस बिंदु ए से कोई रेलगाड़ी है, यह है सुबह 8 बजे, 8 बजे ये बी की साइड में जा रही है, बी की ओर यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। अब जो दूसरी गाड़ी है, ये बिंदु है, दूसरा बी बिंदु है, यहां से दूसरी ट्रेन बी से
ए से, ये पहली रेलगाड़ी ए से बी की साइड में जाती है, दूसरी बी से ए की ओर आती है, ए की ओर आती है, पर ये आती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है, ये 8 बजे चलती है, दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर जाती है तो ये 9 बजे चलना प्रारंभ करती है, यानी कि दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस है। समझना कि देखो, ए से बी की ओर एक रेलगाड़ी जाती है सुबह 8 बजे, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर आएगी, वो 9 बजे चलना प्रारंभ करती है और उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ दोनों रेलगाड़ियां एक साथ कब मिलेंगी? अब मेरी बात सुनो, सीधी सी बात यह है कि हम मान लेते हैं कि मिलेंगे 8 बजे बाद ही, क्योंकि पहली 8 बजे चलती है, दूसरी 9 बजे चलती है, तो 8 बजे के बाद ही मिलेंगी। मैं ये कह सकता हूं कि 8 बजे के x घंटे बाद मिलेंगे, x घंटे बाद मिलेंगे। अब एक बात बताओ, तो पहली जो ए पॉइंट से रेलगाड़ी चलती है वो 8 बजे चलना प्रारंभ करती है, तो कितने घंटे बाद मिलेंगी वो? मैं कह सकता हूं कि वो x घंटे बाद मिलेंगी। लेकिन जो दूसरी रेलगाड़ी बी से चलती है वो 9 बजे प्रारंभ करती है, तो इसका 1 घंटा कम हो गया। तो ये जो ए पॉइंट से रेलगाड़ी चलती है वो x घंटे बाद मिलेगी, और जो बी पॉइंट से रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, बी से जो रेलगाड़ी चलती है वो मिलेगी x माइनस 1 घंटे बाद। ये बात समझ में आएगी नहीं? ये बता दो, ये क्यों घटा दिया मैंने? 1 घंटे लेट चलती है, 1 घंटे लेट चलती है। ये मान लो पहली रेलगाड़ी है, ये इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूसरी जो रेलगाड़ी है इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पहली रेलगाड़ी समय लेगी मिलने में x घंटे, और ये दूसरी रेलगाड़ी है ये समय लेगी x माइनस 1 घंटे। और चाल गुणा समय क्या होती है? ये दूरी होती है चाल गुणा समय, और इसकी दूरी निकालोगे तो चाल और गुणा समय, दूरी आ गई। और ये बताओ कुल दूरी कितनी तय करनी है इनको? 330 किलोमीटर। तो ये तो इतनी दूरी तय करेगी और ये इतनी दूरी तय करेगी, और कुल दूरी बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 330 किलोमीटर। 60x प्लस 75x माइनस 75, इसको x से करेंगे फिर 1 से करेंगे, बराबर 330। ये आ गया 135x, और ये आ गया, इसमें 75 जोड़ देंगे तो 405, क्योंकि ये माइनस 75 बदल जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। x निकालेंगे 405 बटा 135, 135 तिया 405 होते हैं, या 5 से काट लेना, क्योंकि 5 तिया 15, 1 असर पाई, और 13 तिया 39 और 1 असर पाई 40, तो 30 वैसे 5 से काटोगे जब ये आएगा। उसके बाद यानी कि वो दोनों रेलगाड़ियां x घंटे बाद, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 3 घंटे बाद मिलेंगी, 3 घंटे बाद। और चलना कब प्रारंभ किया था? ये चलना प्रारंभ किया था 8 बजे, तो 8 और 3, ये दोनों रेलगाड़ियां 11 बजे। 8 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि पहली रेलगाड़ी 8 बजे के बाद ही मिलती है वो, तो x घंटे चलती है, यानी कि 8 और 3 11 बजे। एक 8 बजे चलती है, एक 9 बजे चलती है, तो 3 घंटे बाद मिलेंगे, 8 और 3 11 बजे। ठीक है, ये x माइनस 1 समझ में आ गया, क्योंकि वो 8 बजे चलती है, वो 9 बजे चलती है, तो 1 घंटे बाद चलती है, इसलिए उसका 1 घंटा कम हो गया कुल समय में से। बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है,
एक रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक दूरी, कोई दूरी है, एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद, 75 किलोमीटर के बाद जब भी 75 किलोमीटर होता है तो वह क्या करता है, 3 मिनट रुक जाता है, 3 मिनट रुक कर तय की, 3 मिनट रुक कर तय की। हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुक जाता है। ठीक है, क्या रुक जाता है, रेलगाड़ी रुक जाती है। तो यह रेलगाड़ी, ये जो रेलगाड़ी है यह 600 किलोमीटर दूरी तय करती है। 600 किलोमीटर की दूरी तय करने 600 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमें बताना है समय। देखो पहले तो क्वेश्चन समझो कि कोई रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की जो चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है और रेलगाड़ी 600 किलोमीटर दूरी तय करती है। सबसे पहले तो समय निकालो, वास्तविक समय क्या है, कि समय निकाल होता है दूरी और बटे चाल, यानी कि उसको 6 घंटे लगेंगे। भाई समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय करनी है, उसको 600 किस चाल से तय करनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब बात आ गई कि वो हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। पड़ावों की संख्या, कितने पड़ाव है उसके पास, पड़ावों की संख्या कैसे निकालेंगे, कि पड़ावों की संख्या जब भी निकालनी है तो दूरी और अपोन कितने किलोमीटर के बाद वो रुकती है, जितने किलोमीटर के बाद, यानी कि कितनी बार रुकती है, मोटी बात है, पड़ाव मतलब वो कितनी बार रुकती है। 600 किलोमीटर में वो हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है। तो जब भी पड़ावों की संख्या निकालनी है तो यहां -1 करना है तुम्हें। 75, 150, 300, 8, यानी कि उसके 7 बार रुकती है वो। 600 किलोमीटर चलने में वो 7 बार रुकती है। अब सुनो, ये 1 क्यों घटा दिया मैंने, ये भी समझ में आना चाहिए तुम्हें। टोटल 600 किलोमीटर तय करना है उसको। 600 किलोमीटर के लिए जब उसने चलना प्रारंभ किया, 75 के बाद रुक गई, फिर 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 75 के बाद रुक गई और फिर 75 के बाद रुक गई, यानी कि 8 बार रुकती है वो। हमने काट के देख लिया, 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तुम कहोगे 8 बार क्यों ना रुकती हो, 7 बार क्यों रुकती है। तो एक बार तो यहाँ रुक गई 75 चलते, फिर 150 चलते रुक गई, फिर 75 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 चलते रुक गई और फिर 75 चलते रुक गई। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये जब 75 पूरे होंगे, ठीक है, ये 75 जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद तो वो पूर्णतः रुक गई, 600 किलोमीटर पूरे हो लिए, तो ये रुकना नहीं गिना जाता। समझ में आएगी ना बात। जो 600 किलोमीटर जब वो गंतव्य स्थान पर पहुंच गई, जब उसने 600 किलोमीटर यहां पूरा कर दिया, तो फिर रुकना 3 मिनट क्या, फिर तो वो हमेशा के लिए रुक गई, जब तक अगले निश्चित उसकी जब चलने का समय ना हुआ, जब तक वो रुक गई। तो ये मात्र 7 बार रुकेगी। समझ में आ गया, इसलिए इसको -1 किया जाता है। अब एक बात बताओ, हर पड़ाव में, एक पड़ाव में 1 बार रुकने में कितना समय लेती है वो, 3 मिनट। और टोटल कितनी बार रुकी वो, 7 बार। तो टोटल कितनी मिनट रुक गई वो, 21 मिनट। और 21 मिनट तो ये रुक गई, 6 घंटे ये हो गई। तो टोटल उसको समय लगा 6 घंटे और 21 मिनट। दैट इज आंसर। ठीक है,
दो साइकिल सवार एक ही बिंदु से आरंभ करके विपरीत दिशा में जाते हैं, एक सवार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर जाता है, कितने समय में एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। देखो कोई बिंदु है, इस बिंदु से दो साइकिल सवार हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ करते हैं, एक उत्तर दिशा में जाता है और एक दक्षिण दिशा में जाता है। तो इस प्रारंभिक बिंदु से एक साइकिल सवार ये जाता है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक दक्षिण में जाता है प्रारंभिक बिंदु से, एक उत्तर दिशा में जाता है। तो कैसे कितने समय में, समय बताना है, कितने समय में वे दोनों जो साइकिल सवार हैं, कितने समय में वे दोनों एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ये रीजनिंग टाइप का सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है। मोटी बात यह है, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा की बात है ये, कि 1 घंटे में इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 20 और 18 38, यानी कि 38 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, की दूरी हो गई। ये दूरी हो गई 1 घंटे में, क्योंकि हमें समय बताना है। तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी हो गई 1/38 में, और 47.5 किलोमीटर की दूरी होगी गुणा 47.5। इसका पॉइंट हटा के अपन 10 करके और काट के दैट इज समझ जाएगा, घंटे आएंगे। ये तो वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है। समय दूरी का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद समय दूरी बिल्कुल कंप्लीट। देखो, 2 रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से एक दूसरी की ओर, ये ए स्टेशन हो गया, ये बी स्टेशन हो गया, ये ए से बी की ओर जाती है, ये बी से ए की ओर आती है। 2 रेलगाड़ियां हैं, ए और बी स्टेशनों से, ए बी की ओर जाता है, बी ए की ओर। क्रमशः ये चलती है रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मोटी बात यह है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 स्टेशन है ए और बी, ए बी की ओर जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी ए की ओर आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में मिली, जब ये दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलती हैं, तो वो जो समय है, जब ये आपस में मिली तो जो समय है, उस समय दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा, जो दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा, क्योंकि ये तो तय बात है कि दूरी ज्यादा, तो ये बी पे जो चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये दूरी ज्यादा, ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, क्योंकि इसकी चाल इससे अधिक है। तो दूसरी जो रेलगाड़ी है, इसने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक तय की, और ये तय करेगी, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है। तो ए और बी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बतानी है, कितनी दूरी है, बीच की दूरी बतानी है। स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों के बीच की दूरी क्या है? तुम्हें ए को तो 120 मानना है, ये दूरी को ए से रिप्रेजेंट करना है, और पहली चाल को x से रिप्रेजेंट करना है, और दूसरी चाल को y से। इस तरह के क्वेश्चन में जब एक रेलगाड़ी दूसरे से, एक व्यक्ति दूसरे से जब दूरी अधिक तय करता है, तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा निकालने के लिए, ये दूरी निकालने के लिए a इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। ए हमने मान लिया दूरी कितनी अधिक तय की है, गुणा दोनों की चाल जोड़ेंगे 50 और 60 110, और दोनों का अंतर 60 में 50 घटाएंगे 10, 11, 12, 120, 132,
1320 किलोमीटर ए और बी के बीच की डिस्टेंस।